हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पी क्लासेस में। आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अटेम्प्ट बेस पर देखने कि कितना अटेम्प्ट कितने लोगों ने कैटेगरीज वाइज भी अटेम्प्ट देखेंगे और पूरा डिटेल में इसमें चर्चा करने वाले हैं। इसमें ये भी सैम्पल साइज आपको बता देता हूँ। 6151 स्टूडेंट्स का इसमें सैम्पल साइज है और इसमें इंग्लिश मैथ का अलग अलग किया जाएगा और इसमें अटेम्प्ट बेस के हिसाब से है ये। और जो ईच कैटेगरी है OBC ES EWS SC ST UR OH सबके स्टूडेंट्स के टॉप 5 स्टूडेंट दिखाए जाएंगे। मैथ में अलग दिखाया जाएगा, इंग्लिश में अलग दिखाया जाएगा। तो इस पे आप 100% श्योरिटी रख सकते हैं। जो मैं दिखा रहा हूँ वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एनालिसिस किया गया है। इसमें हम एरर भी बताएं कितने परसेंट का एरर हो सकता है, पूरी डिटेल करेंगे। और इसमें ये पता चल जाए, नीचे लिखा है SSC CGL मेंस डिटेल एनालिसिस फॉर कट ऑफ। जो कट ऑफ है वो 6 तारीख के बाद डालेंगे हम, क्योंकि इससे कट ऑफ का एनालिसिस हो सकता है, लेकिन वो आपको 6 तारीख के बाद ही पता चलेगी जब हमारा Tier 3 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको कट ऑफ पर एक स्पेस पे एक वीडियो बनाऊंगा, सबको मर्ज करके बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें, देखिए टोटल स्टूडेंट्स का जो डाटा है वो है, हमने बताया 6151। उसमें जनरल की बात करूँ तो 2219 स्टूडेंट हैं। OBC की बात करूँ 1927 स्टूडेंट्स हैं। EWS की बात करूँ 1012 स्टूडेंट हैं। और यहाँ SC की बात करूँ तो 545 हैं। और ST की बात करूँ तो 409 स्टूडेंट हैं। अगर वहीं बात कर लूँ हॉरिजेंटल कैटेगरी में, तो हॉरिजेंटल कैटेगरी में अगर बात करूँ OH के 38 स्टूडेंट का डाटा है, VH का 1 है, HH ESM वैसे हॉरिजेंटल में नहीं आता है, लेकिन उसमें हमने लिख दिया डाटा नहीं है। अदर PWD का भी मेरे पास कोई डाटा नहीं आया। ठीक है, तो ये कुछ डाटा है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। अब इसमें हम कुछ और बात करने वाले हैं, जैसे अटेम्प्ट। इसमें हम क्या क्या चीज़ें आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म आपको देखना होगा, अटेम्प्ट होगा, यहाँ पे एक्यूरेसी होगा, ओवरऑल एक्यूरेसी होगा और कितने स्टूडेंट उस अटेम्प्ट के बीच में रहे। उसके बाद यहाँ पे ईच कैटेगरी के 5 टॉपर अटेम्प्ट बताऊंगा मैं, और यहाँ पे मैथ इंग्लिश का टॉपर रिस्पेक्टिवली मतलब अलग अलग आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बनेगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब ये है मैथ का ओवरऑल एनालिसिस है, ये ऑल ओवर नहीं है, ओवरऑल एनालिसिस है। अब यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिलेगा। देखिए मैंने क्या किया है, एक रेंज बनाई। अगर मैं ऐसे आपको दिखाता तो उसमें क्या होता है, बहुत बड़ा वीडियो बन जाता और पॉसिबल ही नहीं होता आपको बता पाना, और आप भी अच्छे से ना समझ पाते। इसमें देखिए हमने अटेम्प्ट बेस पे लिया, 95 से 100 के बीच में अटेम्प्ट है। अब इसमें टोटल स्टूडेंट 84 है, ये मैथ का है। और एक्यूरेसी ये एवरेज है, याद रखिएगा, इन सब स्टूडेंट्स का मिला के ओवरऑल एवरेज है। और ईच स्टूडेंट पे वेरी कर सकती है ±2% की एक्यूरेसी। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, ±2% का एक्यूरेसी वेरी कर सकती है। आप इस बात को ध्यान रखिए। अटेम्प्ट बेस है ईच स्टूडेंट की, यहाँ क्योंकि यहाँ पे 95 नंबर से लेके अटेम्प्ट से लेके 100 अटेम्प्ट तक के बीच में है, इसमें 84 स्टूडेंट है, उस बेस पे ये है। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। यहाँ पे हर चीज़ में 2% वेरी कर सकती है ईच स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में, प्रत्येक स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में एक्यूरेसी डिफर कर सकती है 2% से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ 90 से 95 के अटेम्प्ट में देखो तो यहाँ पे 203 स्टूडेंट है। अटेम्प्ट जो एक्यूरेसी निकल के आई है वो 89 निकल के आई है। और अगर बात करूँ 85 से 90 के बीच है तो 90% एक्यूरेसी के साथ 417 स्टूडेंट हैं। और अगर यहाँ बात करूँ 80 से 85 के बीच में, अगर बात करूँ 91 की एक्यूरेसी है, 784 स्टूडेंट हैं। वही अगर बात करूँ 75 से 80 के बीच 96% की एक्यूरेसी है, स्टूडेंट आपके हैं 836। अगर वहीं बात करूँ 70 से 75 के बीच में 95% की एक्यूरेसी है और स्टूडेंट्स हैं 2093। और अगर मैं आपको यहाँ बात करूँ, ये जो आपको येलो येलो दिख रहा है ये सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि अटेम्प्ट सबसे ज़्यादा किस बेस में हुए हैं, 70 से 75 के बीच में। अगर ये डाटा यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इसके बाद 100% है। कितना भी बड़ा आप एनालिसिस उठा कर देख लीजिएगा, ये डाटा यहीं पे वेरी करेगा। ये डाटा जो मैं 70 से 75 बता रहा हूँ ये यहीं पे वेरी करेगा। बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट इसी बेस में हो गए हैं। और यहाँ पे 65 से 70 के बीच में भी अटेम्प्ट 1740 स्टूडेंट हैं। तो मतलब इस बीच में मतलब 70 से
65 से लेके 75 के बीच में अटैम्प्ट बेहतरीन हुआ है। और उसमें अगर किसी का भी डाटा आप उठा के देखेंगे, जो भी एनालिसिस करेगा, मेरे हिसाब से अगर वो डाटा सही यूज कर रहा है तो ये डाटा ऐसा ही होने वाला है, आप देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर वहीं बात करूं 60 से 65 93%, 420 स्टूडेंट हैं। 55 से 60 की बात करूं 90% है, 152 स्टूडेंट है। और बिलो 50 की अगर बात 55 है, सॉरी बिलो 55 है, ये ध्यान रखिएगा। और 96% स्टूडेंट है और 206 यहाँ पे स्टूडेंट टोटल मिले हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये 55 है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये आपको मैंने बता दिया ओवरऑल अटेम्प्ट के बेस पे। इसमें हमने आपको बता दिया ±2% का एरर हो सकता है, और डिफरेंस हो सकता है, एरर नहीं हो सकता, डिफरेंस हो सकता है ईच स्टूडेंट्स के, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट के अटेम्प्ट के बेस पे, क्योंकि यहाँ 84 स्टूडेंट है, सबका एक्यूरेसी लेवल सेम नहीं रहा, लेकिन ओवरऑल जो निकल के आया वो एक्यूरेसी 95 पे निकल के आया है, उस बेस पे मैंने बताया है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, आपका सहयोग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मैं अपनी तरफ से अपनी कोशिश करता हूं, तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं टॉपर्स की बात करूंगा। टॉपर में सबसे पहले हम बात करेंगे यूआर कैटेगरी के। देखिए यूआर कैटेगरी में आप देखेंगे 2 स्टूडेंट हैं जिनके 100 अटैम्प्ट किए मेरे एनालिसिस में आए हैं, जिनमें 96% 95% की एक्यूरेसी लिखी है, और एक स्टूडेंट है यहाँ अगर एक के 97 है तो उसने 90% की एक्यूरेसी के साथ बोला है, 95 94। तो ये आप देख सकते हैं 1 स्टूडेंट है, ये टॉपर हैं ये स्टूडेंट, और इनके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ, देखो 100 ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ यहाँ पे, तो 100 अटेम्प्ट करने वाले एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट और है जिसमें 93, अब मुझे नहीं पता 93% उन्होंने कैसे लिखा, लेकिन 93% एक्यूरेसी लिखा था। जैसा उन्होंने लिखा वैसा मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया है। 91 अटैम्प्ट है, उसके बाद फिर 90 है, फिर 90 है, ये सब एक स्टूडेंट है, और इनकी एक्यूरेसी लिखी है। एक्यूरेसी देखो लोग बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, इसमें एरर देखने को मिलता है, ये कम से कम 5-6% का नीचे चला ही जाता है जब आपका आंसर की रिलीज होती है, ठीक है। ये हो गया ओबीसी के लिए हो गया, और ये यूआर कैटेगरी के लिए होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई 100 वाला स्टूडेंट मुझे नहीं मिला मेरे में, तो यहाँ पर 98 का एक स्टूडेंट है, इसकी 96% एक्यूरेसी बता रहा है। एक 98 है जो 90% की एक्यूरेसी बता रहा है, फिर 94 के लिए है, फिर 91, फिर 90। ये आप देख सकते हैं, ये एक्यूरेसी के लेवल लिखे हैं, टॉप 5 है। मैं टॉप 10 भी लिख सकता, लेकिन फ़ायदा नहीं होता, मैंने टॉप 5 में ही आपको यहाँ पर सब चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बात कर लेता हूँ एससी कैटेगरी की। अगर एससी कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पर 92 का एक अटेम्प्टर दिख रहा है जिसने 90% की एक्यूरेसी के साथ बताया है। वहीं 87 के बाद 85% एक्यूरेसी, 83 का 90% की एक्यूरेसी था। ये सब आप देख सकते हैं, आपके सामने है, और ये जो डाटा है आपका ही भेजा हुआ डाटा है, और इसमें से ये आप चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैथ का थोड़ा सा, अब एसटी कैटेगरी का देख लेते हैं। यहाँ पे एसटी कैटेगरी की अगर बात करूँ, 100 का एक स्टूडेंट है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। 100 का एक स्टूडेंट 90% के साथ एक्यूरेसी, अब उसने सही बताया झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन किसी की काबिलियत पर शक नहीं करना चाहिए, हो सकते हैं ऐसे स्टूडेंट, बहुत हो सकते हैं। 86 की बात करूँ, 90% के साथ एक्यूरेसी, 84 के साथ 90% की एक्यूरेसी, 84 के साथ 85 की एक्यूरेसी, 80 के साथ 95 की एक्यूरेसी। ये सब आपके एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्पेसिफिक ओएच कैटेगरी की बात कर लेता हूँ, क्योंकि ओएच कैटेगरी की स्टूडेंट की बात कर लेता हूँ। 79 का एक अटेम्प्टर है जिसने 80% की एक्यूरेसी बताई है, 75 है, और 80% की एक्यूरेसी बताई, 70 है, 90% की एक्यूरेसी बताई है, 65 है, 85 की एक्यूरेसी बताई, 65 है, 80 की एक्यूरेसी बताई। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनों के अटैम्प्ट ये हैं, और इसके अलावा वीएच का एक स्टूडेंट है, तो उसमें ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं। तो ये सब आपके हो गए मैथ का। तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें स्पष्ट दिख रही होंगी। एक्यूरेसी देखो यहाँ पे होता है, स्टूडेंट थोड़ा सा गट्स फीलिंग ज़्यादा रहती है, लेकिन जब एक्चुअल में जब आंसर की आती है तो थोड़ा सा वहाँ डाउनफॉल देखने को मिलता ही मिलता है। तो इसमें थोड़ा बहुत तो
आएगा ही आएगा। आप सोच रहे हो इतना एक्यूरेसी के साथ कैसे कोई कर सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको जब देखने को मिलेगा आपकी आंसर की आएगी तो यहाँ पे आपको देखेगा कि थोड़ा सा ये एक्यूरेसी क्या हो जाती है, 6-7%, 10% तक कम हो ही जाती है, 10% तक कम एक्यूरेसी हो ही जाती है। इक्का दुक्का स्टूडेंट्स की नहीं होती है, अदरवाइज सबकी ही होती है, थोड़ा बहुत ह्यूमन एरर हो ही जाता है सोल्यूशन करने में। तो ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो आपको एक काम जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि इसकी 6 तारीख को डिटेल कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे और एग्जैक्ट आपको पता चलेगा कि हाँ ये कट ऑफ इतनी ही जाएगी। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। अब इंग्लिश का ओवरऑल एनालिसिस देखते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले वही चीज़ यहाँ पे मैंने आपको उसी टर्म्स में इसको भी लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 195 से लेकर 200 के बीच में 312 स्टूडेंट्स का डाटा है और 94% की एक्यूरेसी बताइए। ये ओवरऑल एक्यूरेसी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम 190 से 195 के बीच में 401 स्टूडेंट हैं, 95% की एक्यूरेसी बताइए। 85 से 90 के बीच में 93% की एक्यूरेसी है और 522 स्टूडेंट्स हैं। वहीं बात करूँ 180 से 185 के बीच में 94% की एक्यूरेसी है, 812 स्टूडेंट्स का हमारे पास डाटा आया है। वहीं बात करूँ 175 से 80 के बीच में आपके 93 की एक्यूरेसी निकल के आई है, एक्यूरेसी, और 1344 स्टूडेंट हैं। वहीं बात करूँ 170 से 175 के बीच में 95% की एक्यूरेसी निकल के आई है और यहाँ पे 1348 स्टूडेंट हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 170 से लेके 180 के बीच में अटैम्प्ट ज़्यादा हुए हैं। मेरे डाटा के अनुसार अटैम्प्ट ज़्यादा हुए और मेरे हिसाब से जो मेरा डाटा रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि डाटा छोटा है नहीं, 6000 के आस प्लस ही डाटा है हमारा, तो कहीं ना कहीं आप आगे भी देखें तो वहाँ भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट करने, और भी किसी का देखेंगे तो वहाँ रिफ्लेक्ट होगी आपकी यहाँ 165 से 70 को 94 की एक्यूरेसी, 658 स्टूडेंट। वहीं 160 से 165 की 93% एक्यूरेसी, 433। और यहाँ पे 155 में 93% की 192 स्टूडेंट। बिलो 155 119 स्टूडेंट का डाटा आया केवल 95%। तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें भी प्लस माइनस तो 2% आप प्रत्येक स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में एक्यूरेसी में डिफरेंस रखिएगा। और ये तो जब आंसर किया गया तो इसमें तो डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है ये 94 की जगह 84% रह जाए। इसमें 84% ओवरऑल रह सकता है, लेकिन और स्टूडेंट्स का हो सकता है किसी का पूरा ही पूरा बने। अब इसमें 100% के वाले भी स्टूडेंट्स हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि ये एक्यूरेसी निकाली गई टोटल स्टूडेंट्स के हिसाब से और एवरेज के बेस पर निकाली गई है, तो उसमें ये 94 है। नहीं, ऐसे बहुत स्टूडेंट जिन्होंने 200 में 200 अटैम्प्ट किए और 100% की एक्यूरेसी भी लिखी है उन्होंने। तो मैं आपको ईच कैटेगरीज वाइज भी आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में हम देखेंगे, आपको इस लाइन को पढ़ लेना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं यूआर के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे 200 के 5 अटैम्प्ट है हमारे पास। अटैम्प्ट जो है 5 200 की है। एक ने 100% एक्यूरेसी बोला, एक ने 95 90। ये आपको देख सकते 95 के 2 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जिन्होंने बोला है कि 200 अटैम्प्ट किए हैं और 95 की एक्यूरेसी पर वो बिलीव कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेता हूँ, तो ओबीसी कैंडिडेट की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो 200 में 200 अटैम्प्ट करने वाले 3 स्टूडेंट हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 7 स्टूडेंट का डाटा लिया, क्योंकि यहाँ पे देखने को मिला 200 स्टूडेंट्स ने बहुत अटैम्प्ट किए हैं। और यहाँ पे देखिए टॉपर कितने हैं, 200 से 95 2%। ये हमने यहाँ पे देखो 200 वाले और भी अटेम्प्टर हैं, ठीक है, जिनकी एक्यूरेसी में थोड़ा सा डाउनफॉल है, 85 इससे कम है। लेकिन स्टूडेंट 10-15 और हैं हमारे पास जिन्होंने 200, ऐसे ही ओबीसी जनरल में भी हैं हमारे पास कुछ स्टूडेंट, लेकिन हमने उनका सबका लिया नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 स्टूडेंट का ये डाटा है। तो आप ये देख सकते हैं ओबीसी में ज़्यादा अटैम्प्ट हुए, यूआर में भी हुए हैं, लेकिन ओबीसी में भी अटैम्प्ट 200 में 200 लोगों ने किए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखिए आपका ईडब्ल्यूएस का है। ईडब्ल्यूएस का आप देख लीजिए 200 में 200 का अटैम्प्ट है, एक स्टूडेंट से। 195 के 2 स्टूडेंट हैं, 192 के 1 स्टूडेंट, 191 का 1 स्टूडेंट है। वहीं एससी की बात कर लूँ तो 200 में से 90% की एक्यूरेसी 1 स्टूडेंट, 193 है। फिर उसके बाद 189 है 90% एक्यूरेसी के साथ। 184 है 90% की एक्यूरेसी के साथ। 84 है। हो सकता है यहाँ 200 के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट वो मेरे पास नहीं आए, ये भी हो सकता है 200 के अटैम्प्टर बहुत हों
लेकिन मेरे पास नहीं आया क्योंकि पेपर बहुत इजी था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एसटी का। एसटी का वहीं पे बात करूँ यहाँ पे, अगर वहीं एसटी की बात करूँ तो यहाँ 200 में 200 अटेम्प्ट करने वाला एक स्टूडेंट है, 196 का एक स्टूडेंट है, 191 का वन स्टूडेंट, 184 180 ये अटेम्प्ट है स्टूडेंट्स के एसटी कैटेगरी में। परसेंटेज 100 90 90 85 95 ये आप लोग देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ओएच कैटेगरी की बात कर लेता हूँ। 186 का एक स्टूडेंट है 90% एक्यूरेसी के साथ, 174 आ गया, फिर 170 आ गया 90% एक्यूरेसी के साथ, 160 164 ये सब अटैम्प्टर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए मैंने पूरा अटेम्प्ट बेस पे आपको पूरी चीज़ें डिटेल में बता दी हैं। अब यहाँ पर आप बात सुनना चाहते हो कि नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। तो देखिए इसमें नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा इफेक्ट नहीं करने वाला, क्योंकि जो पेपर आया है इंग्लिश का और मैथ का वो एज इट जैसा कि 29 जनवरी का आया था वैसा ही आया है। तो इसमें ज़्यादा कोई इफेक्ट देखने को मिलेगा नहीं। और बाकी आंसर के आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को क्लियर किया जाएगा कि आपका कैसा डाटा रहने वाला है। एक बार फिर से बनाया जाएगा इसको, जब आपकी एक्चुअल आपको मार्क्स पता चल जाएंगे फिर उस पर डिटेल एनालिसिस किया जाएगा। अब आप कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन का इंतज़ार कीजिए, तो वो 6 तारीख को नहीं 7 तारीख को आपको वो वीडियो मिल जाएगी। 6 तारीख को थोड़ा मुझे काम है, तो 7 तारीख को आपको वीडियो वो मिल जाएगी कट ऑफ वाली। आप डिटेल में एनालिसिस करेंगे कट ऑफ का और पूरा डिटेल में आपको बता दूंगा। तो आपको वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। ये सब मैंने आपको बता दिया। इसमें देखिए जो है डाटा आपका है, आपने कैसा सही दिया गलत दिया मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे आप मान के चलिए एक्यूरेसी में 10% का बिलो तो नीचे लेके चलिएगा, क्योंकि गट्स फीलिंग जो होती है वो एक्स्ट्रा ही होती है, लेकिन जब नीचे एक्चुअल में जो चीज़ आती है वो कम हो जाती हैं। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी सब 7 तारीख को हम मिलेंगे और उसमें हम वीडियो में आपको पूरा डिटेल एनालिसिस करके बताएंगे। ठीक है, तो खुश रहिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।